नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंद्रिश कुमार साहू में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म का इतिहास क्या था, इसके बारे में जानेंगे। और जो स्टूडेंट अभी इस वीडियो पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इस पॉइंट से आपके इस टॉपिक से आपका पेपर में अवश्य आता है। तो इसकी जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो प्रश्न बनेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले जो इसमें आपका जो थोड़ी इसकी थ्योरी है इसको थोड़ा जानेंगे। आखिर बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया, कब से प्रारंभ हुआ, तो इस सब बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। आखिर बौद्ध धर्म क्या है, और जिसने अभी तक जैन धर्म के बारे में ना पढ़ा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ से जैन धर्म के बारे में का इतिहास अच्छे से जान सकते हैं। उसमें कुछ मैंने इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन थे उसके बारे में बताया है, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो अभी तक जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से ना जुड़ा हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो आपको मैं पीटी वहाँ पर पढ़ाता हूँ आपको वहाँ पर शेयर भी कर देता हूँ, जिससे कि आपको पीडीएफ आपको मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं, आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, पहला आपका पॉइंट इसमें कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो लिखा इसमें गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। यह आपका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पूछा जाएगा कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं या कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो गौतम बुद्ध जी को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो साकगढ़ के क्या थे? मुखिया थे। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, जो साकगढ़ के क्या थे? आपके उसके मुखिया थे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर कि इनकी माता माया देवी, माता का नाम क्या था? माया देवी था। तो माया देवी की मृत्यु इनकी जन्म के 7वें ही दिन हो गई थी। जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ तो उस जन्म से 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। तो फिर इनका लालन पालन किसने किया? तो इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। जो इनकी सौतेली माँ थी उन्होंने इनका लालन पालन किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जो हमारे गौतम बुद्ध थे तो उनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, यशोधरा। और पुत्र राहुल। ठीक है, तो पुत्र क्या थे? पुत्र का नाम राहुल था। ठीक, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर क्या हुआ? इनको बोला सांसारिक समस्याएं हुई, व्यथित बहुत दुख हुआ देख करके। ठीक है ना, तो सिद्धार्थ ने, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था ना, तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि गौतम बुद्ध जी ने घर त्याग किस अवस्था में किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में किया था। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। घर को त्यागना बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, तो गृह त्यागने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ये भी पूछा जाता है कि शाक्य दर्शन की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो वैशाली के अलार कलाम से। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट है आपका कि अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। जो आपके जो अलार कलाम थे वो सिद्धार्थ क्या थे? प्रथम गुरु थे। पूछ लिया जाएगा पेपर में। जी हाँ, पेपर में अवश्य पूछा जाएगा कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो कौन थे? अलार कलाम थे। ठीक है ना, इसके बारे में ध्यान देना है।
जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। शून्य का ज्ञान ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान देना, जितने भी मैंने आपके यहाँ टॉपिक लिए हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। बल लाइनर सभी पॉइंट हैं आपके, जो आपके पेपर के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, अभी आपके बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट इसमें मिलने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करें। यदि आप स्किप करोगे तो एक आध पॉइंट आपको छूट जाएगा। यदि आपका पॉइंट छूट गया तो आपके पेपर में दिक्कत पड़ जाएगी, है ना। इसलिए लगातार वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक। तो आलाकराम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, ठीक है, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। ये दो सबसे बढ़िया फैक्ट हैं आपके, ये शून्य का ज्ञान और ये आपका योग का ज्ञान, ठीक है। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये ध्यान देना आप, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट। बिना अन्न जल ग्रहण किया 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। कितना बढ़िया पॉइंट है आपका ये, कि अन्न जल ग्रहण की, मतलब बिना अन्न ग्रहण, कोई ना अन्न खाया ना जल पिया 6 वर्ष तक, बहुत कठिन तपस्या की। जब ये 35 वर्ष के हो गए थे 6 वर्ष के बाद, तो वैशाख पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी के किनारे उन्हें क्या हुआ, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट है आपका, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। पूछ लिया जाएगा कि सिद्धार्थ जो थे बुद्ध के नाम से कब जाने, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह स्थान क्या कहलाया, बोध गया कहलाया। जहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध जी को, तो वह स्थान क्या कहलाया, बोध गया। जी आपका कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है, ठीक है ना, बिहार में पड़ता है आपका जी। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया, सारनाथ में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया, ठीक। जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक है। जिस पॉइंट को भी ध्यान देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश दिए किस भाषा में दिए, पाली भाषा में दिए, ठीक। इनके प्रमुख अनुयायी शासक जो राजा हुए, इन्हें बौद्ध धर्म को माना, वे कौन थे आपके, बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। ये 3 आपके शासक थे जो इनके अनुयायी थे, ठीक। अब आता है आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट टेबल, जो कि पेपर के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हर जगह बहुत पूछी जाती है। देखते इस टेबल को, कौन सी टेबल है आपकी जी, कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। बौद्ध धर्म के आगे प्रतीक कौन कौन से थे, इन प्रतीकों को देखेंगे। इसके बिल्कुल नहीं करना, ठीक। तो जी आए आपके प्रतीक, बिल्कुल टेबल मैंने बिल्कुल अच्छी बनाई है, बिल्कुल आपके लिए बिंदास आपको टेबल दिख रही होगी आपको। जब टेबल आपके सामने प्रस्तुत है, घटना लिखी है इस तरफ की प्रतीक लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से प्रतीक है, कौन कौन से हैं आपके, देखते हैं। जन्म, क्या है आपका जन्म, तो प्रतीक क्या था जन्म का, कमल एवं साण। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। प्रथम उपदेश का चक्र, निर्वाण का पदचिन्ह, मृत्यु का स्तूप, ठीक है। ये आपके प्रतीक थे, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर, कि बौद्ध धर्म में 3 त्रिपिटक के बारे में बताया गया है। जैसे आपके जैन धर्म में 3 रत्न थे आपके, इस प्रकार से इसमें आपके क्या है, 3 पिटक हैं आपके। कौन कौन से, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अधिधम्म पिटक, ठीक है। ये 3 आपके पिटक थे। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी थे, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, आत्मा की यह परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मानता है, जो आपका जो बौद्ध धर्म है ये पुनर्जन्म को मानता है, कि
व्यक्तियों के पुनर्जन्म होते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दिया गया है कि तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। कहेगा यदि पूछा जाए कि निर्वाण कब कहा गया, किसे कहा गया, तो आप बता सकते हो कि तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने क्या कहा, निर्वाण कहा। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, एक थे आपके भिक्षुक, एक थे आपके उपासक। इन दोनों के बारे में अब जानेंगे। भिक्षुक क्या कहलाते हैं? भिक्षुक क्या है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, हम बौद्ध धर्म को फैलाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे, तो उन्होंने क्या संन्यास ग्रहण कर लिया, तो उन्हें क्या बोलते हैं? भिक्षुक बोलते हैं। ठीक, और उपासक क्या थे? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए, जो गृहस्थ जीवन में व्यतीत हैं, व्यतीत किया गृहस्थ जीवन को, तो बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहते हैं? उपासक कहते हैं। ठीक, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? ये बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये आपके त्रिरत्न हैं। इनको आप देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आया है आपका बौद्ध सभाएं। ये बौद्ध सभाएं आपके बहुत ही पेपर में पूछा था, इसके सन, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग जानते हैं कि आपके 4 आपकी जो थी सभाएं थी, है ना, तो इसको मैं एक ही बार में पूरा दिखाऊंगा। जी देखिएगा, अब आपके सामने है आपका, इसको मैं यहाँ पर कहीं पर रख लेता हूँ। चलो, अब सही है। ठीक, अब देखते हैं इसको। जो प्रथम सभा थी आपकी, प्रथम बौद्ध संघी थी, समय क्या था इसका? 483 ईसा पूर्व। ठीक, स्थान राजगृह है। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। इससे संबंधित विषय ध्यान देना कि क्वेश्चन बहुत ही आते हैं इसके, हर समय भी पूछ सकता है, स्थान भी पूछ सकता है, अध्यक्ष भी पूछ सकता है, शासनकाल में कुछ भी पूछेगा। ठीक, तो प्रथम बौद्ध संगीत जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। ठीक, किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है ना। अब है आपका द्वितीय बौद्ध संगीति, 383 ईसा पूर्व में। स्थान है आपका वैशाली, अध्यक्ष है आपका सभाकामी, और शासनकाल किसका था? कालाशुक का शासनकाल था। ठीक, तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व था। पाटलिपुत्र स्थान है आपका, और मोगलिपुत्र तिक्ष इसके अध्यक्ष थे, और अशोक के जीवन काल, ठीक, अशोक के शासनकाल में इसका तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईसा पूर्व में, 98 ईस्वी में। कुंडल वन स्थान था। वसुमित्र या अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। ठीक, और कनिष्क के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। ये विषय ध्यान देना। इस टेबल को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अवश्य आता है, समय भी पूछ लेगा, स्थान भी पूछ लेगा। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें कि बौद्ध संगीति के बौद्ध धर्म को में, बौद्ध संगीति के बौद्ध धर्म में 2 भागों में बटा था आपका बौद्ध संगीति, एक हीनयान और फिर महायान में विभाजित था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है इसमें आपका, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा है, इसको पढ़ेंगे। क्या है इसमें? धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा सबसे पवित्र त्योहार है इनका, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन बुद्ध में क्या था आपका? बुद्ध का जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी,
वहाँ परिनिर्वाण भी हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पर देखते हैं जी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका कि भारत के महत्वपूर्ण मठ, बौद्ध मठ कहाँ कहाँ हैं। भारत के जितने भी महत्वपूर्ण बौद्ध मठ हैं वो कहाँ कहाँ हैं, इससे भी आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम देख लेते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि एक बार में शायद पूरी टेबल आपको दिख जाए। जी आपका मैंने कोशिश किया कि आपकी एक ही बार में आपकी टेबल दिख जाए, है ना। दिख जाएगी ना, दिख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब दिख रहा है बिल्कुल। तो जो आपकी टेबल है आपकी, इसमें मठ के बारे में दिया गया है, स्थान राज्य दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश दिया, तो स्थान हो गया और राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक है। ये आपकी टेबल ध्यान दें जी, स्थान है आपका यहाँ से इस प्रकार से, ठीक। ये आपका राज्य हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं एक करके इसको बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया ना, अब थोड़ा जूम कर लूँ जिससे कि आपको स्पष्ट और दिख जाए थोड़ा, ठीक है ना। जी देखिए अब आपको सही दिखने लगेगा होगा। मठ है आपको, मठ है आपका टाबू मठ, स्थान तपोगांव, स्थान है इसका हिमाचल प्रदेश में, किस प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। और नाम ग्याल मठ धर्मशाला स्थान में है और हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। हेमिस लद्दाख में है और जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। स्थान लद्दाख है और केंद्र शासित प्रदेश आपका क्या है, आपका जम्मू कश्मीर है। इससे मठ में लद्दाख स्थान है, जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट चलते हैं अब सासुर लाहौल स्पीति स्थान हिमाचल प्रदेश आपका प्रदेश है आपका। वेंड्रलिंग देहरादून उत्तराखंड। रूमटेक मठ गंगटोक स्थान पर है जो आपका सिक्किम में है, ठीक। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश में स्थान पर है, ठीक है। और नामदरिंग मठ मैसूर में है कर्नाटक में। बोधिमांडा मठ बोधगया में है जो स्थान कहाँ पर, बिहार प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। तो जी आपका हो गया आपका महत्वपूर्ण मठ के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। यहाँ आपका जो थ्योरी का पार्ट था आपका वो समाप्त हो गया। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके जो कि पेपर दृष्टि से भी ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। दिया है आपका पहला प्रश्न है आपका कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका क्या होगा, गौतम बुद्ध, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। मैसूर, बोधगया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु। तो इसका आंसर होगा लुम्बिनी। आंसर क्या होगा इसका, लुम्बिनी इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गौतम बुद्ध ने योग का ज्ञान किस गुरु से लिया। आ गया ना क्वेश्चन ना। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण था। आपको मैंने वहाँ पर जब आपको डिटेल बताया ही है तो वहाँ पर भी आपको मैंने बताया था कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका पहला विकल्प है आपका रुद्रक रामपुत्र है, अराल कलाम है, राहुल है और पूर्ण कश्यप है। तो इसका महत्वपूर्ण आंसर आप क्या है आपका रुद्रक रामपुत्रक, ठीक है। ये विकल्प आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे। स्वाकामी, महाकश्यप, अजातशत्रु या अशोक। तो इसका राइट आंसर है बी, महाकश्यप, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई, तो अशोक के समय, अजातशत्रु के समय, कनिष्क के समय या कालाशोक के समय। तो आंसर है आपका अशोक। क्या आंसर आपका अशोक आपका आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। लास्ट भी ये महत्वपूर्ण है। तो सासुर मठ किस प्रदेश में है। तो सासुर मठ किस प्रदेश में है, तो आंसर होगा इसका हिमाचल प्रदेश। क्या इसका आंसर हिमाचल प्रदेश। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि आपको सभी को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये आपका जो आपको मैंने बौद्ध धर्म का इतिहास आपको मैंने पढ़ाया है पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा
दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF आपको मिल जाएगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।